तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रेयर संसदीय प्रक्रिया के बारे में। ये वो प्रक्रिया है जिससे लोकसभा के स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब ये सिर्फ कोई किताबी नियम नहीं है, इसके पीछे ना बहुत गहरी राजनीति भी छिपी होती है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो ये सब बात हो क्यों रही है? वजह है हाल ही में विपक्षी दलों का उठाया गया एक बड़ा कदम। उन्होंने लोकसभा के मौजूदा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक औपचारिक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये देखेंगे कि भाई स्पीकर की भूमिका होती क्या है, फिर उन्हें हटाने का पूरा प्रोसेस क्या है और इतिहास में ऐसा कब कब हुआ है। उसके बाद ये भी जानेंगे कि ये प्रोसेस इतना मुश्किल क्यों है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रस्ताव का पास होना नामुमकिन सा है तो इसे लाने का असली मकसद क्या है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, स्पीकर की भूमिका। देखिए, किसी भी बहस या कानून को समझने से पहले ना ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्पीकर का पद आखिर होता कितना अहम है। उन्हें सदन का संरक्षक भी कहा जाता है। आप स्पीकर को ना एक तरह से सदन का रेफरी या अंपायर समझ सकते हैं। आमतौर पर उन्हें सबकी सहमति से चुना जाता है और उनका काम सिर्फ सदन चलाना नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन बनाए रखना और ये पक्का करना होता है कि हर एक सदस्य को, चाहे वो सरकार का हो या विपक्ष का, अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले। मतलब उनसे पूरी तरह से निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, स्पीकर को चुनना जितना सीधा लगता है ना, उन्हें हटाना उतना ही बल्कि उससे भी कई ज्यादा मुश्किल है। और इसके लिए हमारे संविधान में एक बहुत ही खास प्रोसेस दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया हमारे संविधान के एक खास आर्टिकल 94C में दी गई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि स्पीकर को हटाने के लिए सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना होगा। अब इस सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन यही तो असली पेंच है। तो मोटे तौर पर इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, कम से कम 14 दिन का एडवांस नोटिस देना होता है। दूसरा, सिर्फ बहस शुरू करने के लिए भी कम से कम 50 सांसदों का सपोर्ट चाहिए। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, वो है इसे एक खास तरह के बहुमत से पास करवाना, जिसे कहते हैं प्रभावी बहुमत, यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी। और हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें, जब ये सब चल रहा होता है ना, मतलब उन्हीं के खिलाफ प्रस्ताव पर बहस हो रही होती है, तो स्पीकर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। हालांकि वो एक नॉर्मल सांसद की तरह सदन में रह सकते हैं, बोल सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रक्रिया तो समझ आ गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना एक बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही दुर्लभ संसदीय हथियार है। पूरे आजाद भारत के इतिहास में ना अभी वाले केस से पहले सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है। पहली बार 1954 में देश के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ, फिर 1966 में हुकम सिंह के खिलाफ और 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ। और इन तीनों मामलों में एक बात बिल्कुल कॉमन है, और यही इस पूरे मुद्दे का निचोड़ है कि इनमें से एक भी प्रस्ताव कभी पास नहीं हुआ। जी हां, आज तक एक भी लोकसभा स्पीकर को इस तरह से नहीं हटाया गया है। तो फिर सवाल वही है, आखिर क्यों ये इतना मुश्किल है? और यहीं पर आता है हमारा चौथा पॉइंट, प्रभावी बहुमत वाली मुश्किल। सारा का सारा खेल जो है ना, वो नंबर्स का है। तो ये प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी है क्या भला? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है, सदन में उस वक्त जितनी भी सीटें भरी हुई हैं ना, उनका 50% से ज्यादा। ये नॉर्मल वाली सिंपल मेजॉरिटी से एकदम अलग है, जहां सिर्फ जो लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका बहुमत देखा जाता है। ये वाला स्टैंडर्ड बहुत हाई है। और अगर आज की लोकसभा के हिसाब से देखें तो ये मैजिक नंबर बनता है 272। मतलब प्रस्ताव पास कराने के लिए विपक्ष को कम से कम 272 वोट चाहिए ही चाहिए। और यहीं पर सारी पॉलिटिकल पिक्चर क्लियर हो जाती है। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन, जिनके पास करीब करीब 293 सीटें हैं, और दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया ब्लॉक, जिनके पास 120 के आसपास। तो अब आप खुद ही देख लीजिए, इन नंबर्स के साथ तो ये प्रस्ताव पास होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर वही सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल कि अगर विपक्ष को भी पता है कि ये नंबर्स का खेल है और वो हारने वाले हैं, प्रस्ताव तो गिरना ही है, तो फिर ये सब करने का असली मकसद क्या है? आखिर क्यों? इसका जवाब एक्शन में नहीं बल्कि सिंबॉलिज्म में है। इस प्रस्ताव की असली ताकत स्पीकर को हटाने में है ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने में है। ये सिर्फ एक वोटिंग नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है।
देखिए, ये प्रस्ताव विपक्ष को एक ऑफिशियल, एक संवैधानिक प्लेटफॉर्म देता है अपनी सारी शिकायतें ऑन रिकॉर्ड लाने का। जैसे ये कहना कि उन्हें जरूरी मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जा रहा या स्पीकर का रवैया पक्षपात वाला है। मतलब ये इतिहास में अपनी बात दर्ज कराने का एक तरीका है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। भले ही ये प्रस्ताव पास हो या ना हो, लेकिन ये दिखाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भरोसा कितना कम हो गया है, टकराव कितना बढ़ गया है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सदन की गरिमा, उसकी निष्पक्षता जैसे जो बुनियादी सिद्धांत हैं, वो कहीं दांव पर तो नहीं लग गए हैं।